ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनका पेट चाहे कुछ भी कर लो कम नहीं हो रहा है। मेरे एक व्यूअर का है और मेरे बहुत से अपने जान पहचान के लोगों की तरफ से है। मेरा तो कम हो गया था, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपका कम होगा, पर उसमें थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा। जैसे हो ना, पेट चाहे, अब जैसे बहुत से ऐसे लोगों का सवाल होता है कि कुछ भी कर लिया मैम, पेट नहीं कम हो रहा है। कुछ लोग 3-3 4-4 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बोलूं कि आपने प्रयास सही नहीं किया था, इसलिए आपका पेट कम नहीं हुआ। मैं गारंटी देती हूँ 200% की कि आपका पेट कम होगा और निश्चित कम होगा। अब जान लो आप पेट क्या, पेट यानी वुमेन्स लेडीज का आफ्टर डिलीवरी नीचे वाला पेट का निचला हिस्सा जिसको पेड़ू बोलते हैं, तो वो अक्सर निकल आता है। और उसकी अगर केयर ना की गई तो जैसे कहीं की भी चर्बी जो है जड़ हो जाती है, वैसे ही वहां की जड़ हो जाती है। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तभी होगा। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, मुझे पता है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप डाइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, मैं सारी बातें मानती हूँ। पर फिर भी बिना कुछ किए अपने आप तो वो जादू की छड़ी से गायब नहीं होगा, किसी का भी, जिसका भी है। जिसने भी घटाया, मेहनत किया तो घटाया। कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो बैठे बिठाए, जैसे ये कर सकते हैं आप। इसमें बॉडी को पूरा नहीं छोड़ने वाला कमर का हिस्सा, या कपाल भाती कर सकते हैं, जो जैसे ऐसे होता है ना, बैठ जाते हैं इस पोजीशन में बैठते हैं। आपको चाहे उसको लेके बैठना है पालथी लगा के, या आपको इस तरह से बैठना है। आपको चेयर पे ऐसे बैठना है और आप ऐसे हाथ में रख लो, चाहे ऐसे ही पैर पे सिंपल ऐसे दोनों हाथ को रख लो, और आप इसको आपको 500 से 600 बार करनी है। शुरू में आपको पता है 200 बार करना बहुत कठिन होगा, मुझे पता है। पर फिर भी कठिन चीज को, जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे का ही चाकू चाहिए ना, सिंपल आप प्लास्टिक के चाकू से लोहे का या टीन का कोई भी सामान नहीं काट सकते। तो जब कठिन चीज है उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो होगा नहीं। तो एक तो जैसे पेट जो होता है ना हम लोग का, रबर का भगवान की ऐसी हुई बनाई हुई मशीन है जो रबर के गुब्बारे की तरह है। आप उसमें जितना भरते जाओ वो रबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा पेट लेके घूमेंगे। जैसे कैसे बच्चे पेट में रहते हैं डिलीवरी टाइम में, आप सभी वुमेन्स इस बात को, वुमेन्स का मुझे लगता है कि जेंट्स भी इस बात को समझ पाएंगे। अमूमन आप पेट इतना बड़ा हो जाए तो मर जाए आदमी, पर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है पेट में, तो वो इतना बड़ा सा पेट हो जाता है और वुमेन्स को लिए लिए घूमती हैं, है ना। इसी तरह सेम वही सिस्टम हमारे हमारे पेट में खाने की थैली पे भी जाता है। हम खाते गए, वो थैला बढ़ के इतना बड़ा हो गया, और अब उसको लेके हांडी मटकी जो भी कह लो, बड़ा सा पेट घूम रहा है। तो अब उसको कम कैसे करेंगे? तो पहला और सबसे जरूरी चीज है कि जब भी खाओ, आप खाने के तुरंत बाद गर्म पानी, चाय जितनी गर्म, 1 कप आपको पीना है। और ऑल टाइम ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। चिल्ड चीजें भूल जाओ, आइसक्रीम भूल जाओ। आपको अगर पेट कम करना है तो आपको ये मेरी बात माननी होगी, और नहीं मानते तो फिर जय राम जी की तो मैं बोल रही हूँ कि आपको कम करना है तो खाने के तुरंत बाद गर्म पानी पीना है, और ऑल टाइम आपको हल्का गुनगुना ही पानी पीना है। और पानी को धीरे धीरे घूट करके पीना है, और 1 गिलास से ज्यादा पानी एक बार में नहीं पीना है। भले आप आधे घंटे के बाद प्यास लगी फिर दूसरा गिलास पी लो, पर एक साथ एक बोतल जो घटाघट ऐसे मारते जाते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। वो आपका थैला बढ़ जाएगा और फिर छोटा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा किसी गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं तो वो बहुत बड़ा सा हो जाता है, पर जब उसको छोड़ते हैं तो नेचुरल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। यही चीज लेडीज के डिलीवरी के में भी होता है, पेट बहुत बड़ा सा होता है, पर बेबी के बाहर होते ही वो एकदम पहले वाली शेप में नहीं आता है, थोड़ा बड़ा ही रहता है, पर वो धीरे 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 सिकुड़ता चला जाता है। अगर उसी समय प्रयास कर लिया गया तो थोड़ा इजीली जाता है, नहीं तो धीरे धीरे करके थोड़े टाइम के बाद होता है। पर गर्ल्स की तरह कभी नहीं हो पाता। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनका शायद गर्ल्स की तरह हो जाए, पर मैंने अभी तक बहुत 1-2 लोगों को छोड़ के नहीं देखा। अपवाद तो सब जगह होते हैं ना, तो उन्हीं अपवाद में कुछ लोग आते हैं, वरना तो पेट बड़ा हो जाता है तो जल्दी छोटा नहीं होता। तो एक तो पहला आपको गर्म पानी पीना है खाने के तुरंत बाद,
और दूसरा, आपको जो है खाना को एक साथ भर के थाली भर नहीं खाना है। जैसे आपने कभी दाल पी लिया, 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाइए, 1 रोटी खाते हैं, आधी रोटी खाइए। और खाने को जैसे 2 बार आप खाते हो, जैसे बहुत ज्यादा जो खाते हैं वो 2 ही बार मैंने देखा है वो खाते हैं। मैं बोलूँ कि मैं 5-6 बार खाती हूँ। जैसे एक बार कभी दाल की 1 कटोरी खा ली, कभी 1 कटोरी सब्जी खा लिया, कभी थोड़े से हाथ में भुने चने लेके घूमते घूमते खा लिया। ऐसे करके जब आप खाओगे ना तो आपके पेट पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा, और वो धीरे धीरे जो इतना बड़ा सा हो गया है वो सिकुड़ते 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 धीरे से साइज में आ जाएगा। पर गर्ल्स की तरह फिर भी उम्मीद मत करना। हाँ, लंबा टाइम अगर आप तपस्या करते हो इस तरह तो पॉसिबल है कि हो भी जाए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। ईश्वर के यहाँ सब कुछ हो जाता है। तो आपको ये 2 चीज करने हैं, बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट बड़ा हो गया है तो खाने के बाद गर्म पानी, और खाने को एक साथ ठूस के नहीं खाना। आपको भूख से हमेशा बहुत कम खाना खाना है, आधे पेट खाना है। आधे पेट खाना, एक जैसे पेट होता है ना इतना बड़ा, मान लो आपका पेट है तो आपको भर पेट नहीं खाना है, आपको आधे पेट खाना है। और एक हिस्सा छोड़ना है पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। तो जब पेट धीरे 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 सिकुड़ते आएगा, खाना एक बार ही कम मत करो। थोड़ा, जैसे आप मान लो 3 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी खाओ। 2 रोटी खा के कुछ दिनों में आपको लगेगा हाँ पेट थोड़ा थोड़ा जा रहा है। और रोटी गेहूं की नहीं खानी है, आपको मोटे अनाज की खानी है। जो मैं हर समय बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि मोटे अनाज खाने हैं, चावल नहीं खाना है आपको। चावल की जगह पे आपको रोटी या तो मोटे अनाज की खाओ, या आप सावा का चावल खाओ, या बाजरे का या मक्के का भात खाओ, या आप ओट्स का चिल्ला वगैरह खाओ, ओट्स की दलिया खाओ, क्योना की खिचड़ी खाओ। आपको वो सब भी नहीं होता है तो चावल को आपने, जैसे मान लो आप इतना चावल खाते हो, जैसे सपोज दैट इस कटोरी से 1 कटोरी आप खाते हो, तो आपको क्या करना है, उस कटोरी को सीधे आधे पे ले आना है और उस आधी कटोरी बस खाना है। उसकी जगह पे आपको भूखे नहीं रहना है, आपको खूब सारा सलाद खा लेना है। खाने के 20 मिनट पहले आपको सलाद भर पेट खा लेना है। आप जो भी खा सकते हो, सैलेड की भर प्लेट आपको खानी है। और ये भी चावल जो नॉर्मल आप बनाते हो उस चावल को नहीं खाना है। आपको कैसे खाना है, चावल को पहले पानी में भिगो दिया 2 घंटे, फिर दोनों हाथों से चावल को खूब ऐसे रगड़ रगड़ के धोते हैं। बड़े बर्तन में चावल को लो और खूब रगड़ रगड़ के मल मल के उसको धो के पानी निकाल दो। फिर आप उसको ज़्यादा पानी में डाल के पकाओ, और जिसको माड़ निकाल के खाना बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रेगुलर वे में माड़ निकाल के ही चावल बनता है, तो आपको माड़ निकाल के चावल खाना है। और वो भी कितना, जितना खाते थे उसके आधे खाना है। और एक साथ आपको रोटी और चावल दोनों नहीं खाना है। या तो थोड़ी सी रोटी खा लो या तो चावल खा लो। आधा ही पेट खाना है, आधा पेट सैलेड वगैरह मिला के आधे पेट खाना है। क्योंकि पेट ऐसा एकदम भर जाए कि उसको सांस न ले पाओ, तो ये बिल्कुल भी सही कंडीशन नहीं है। हमको हमेशा अपने भूख से कम खाना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपके फेस पे धीरे धीरे ग्लो आएगा, आपका पेट कम होगा। जिसके लिए आप परेशान हो, पेट कम करना कोई हलवा पूड़ी नहीं है, और बहुत से लोग इसको कम करके जान चुके हैं। और वरना तो 2-3 एक्सरसाइज ऐसे हैं जिनसे पेट कम होना ही होना है। एक तो मैं जो हमेशा लेट के बताती हूँ, बाबा रामदेव का, ये जो जैसे दो दो पैर होते हैं ना, तो दोनों पैर को एक साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसको 65-70 बार तक ले जाती थी एक बार में। 70 बार इधर से, 70 बार उधर से। तो आप वो कर सकते हो तो वो करो। कम से कम आप 5 बार से शुरू करो, करते करते 100 बार तक आप ले जाओ। मेरे तो चूंकि पेट के 4-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, लगभग 5-5 ऑपरेशन, तो इसलिए मैं डर के मारे बहुत नहीं करती जबरदस्ती। जब भी मुझे लगता है कि मैं थक गई, मैं तुरंत छोड़ती हूँ। बिना बेल्ट के कभी भी जल्दी से एक्सरसाइज नहीं करती। तो पेट में एक बेल्ट होता है, या पुराने कपड़े की चुन्नी को खूब अच्छे से लपेट के चुन्नी को, और फिर उसको तब एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह जो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आपको इतना करना है, और आपका गारंटीड वेट कम होगा। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अब ये मत पूछो दीदी कब, क्योंकि आप जैसा करोगे रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। और खा सकते हो तो मेदोहर गूगल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। कहीं से भी, किसी भी डॉक्टर से, आप बाबा रामदेव के सेंटर पे ऐसे निशुल्क वैद्य बैठते हैं, आप उनसे पूछ के कह के मेदोहर गूगल मांग लो। मेदोनिल या मेदोहर करके आता है, और 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर में, और आप बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। मैं टाइम नहीं बताऊंगी, वरना टाइम बताने के बाद लोग उकताने लगते हैं, है ना, क्यों रे इतने दिन में बोला था नहीं कम हुआ।
तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कैसे मेहनत करते हो। जैसा मेहनत करोगे आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा और गारंटीड मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा आपकी मेहनत के हिसाब से, जैसा आपने एग्जाम में लिखा वैसा रिजल्ट मिला। तो आप सोचो कि आप कैसा लिखना चाहते हो, जैसा लिखोगे, जैसी आपकी मेहनत रहेगी वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, पर गारंटेड मिलेगा। क्योंकि मेरा अपने साथ के बहुत से लोगों का मैंने बताया, सबका कम हुआ तो आपका भी कम होगा। बस खाना ठूस के नहीं खाना है, ये चीज़ याद रखना है। और सुगरी चीज़ें तो बिल्कुल भी वेट लॉस के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी है। सुगरी चीज़ों में मैदा, रिफाइंड और चीनी की बनी हुई कोई चीज़, बिस्किट, नमकीन बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको घर का बना सात्विक भोजन खाना है, ये बिल्कुल याद रखना है। और इतने के बाद आपका जाएगा ही जाएगा। और ठूस के कभी नहीं खाना है भर पेट। आपको आराम से थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। उस खाने को, जितना खाना आप खाते हो उसको डिवाइड कर दो 3-4, क्योंकि देखो सीधे पाने और खोने का हिसाब किताब है। हम कैलोरी खर्च करेंगे, जितना खा रहे हैं उससे अधिक खर्च करेंगे तो ही तो होगा ना। और पेट के साथ है जिनका फुल होल बॉडी तो ठीक ठाक वेट है, पेट ही सिर्फ ज़्यादा है, उनके लिए है कि उस खाने को आप थोड़े थोड़े 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार में आप उस खाने को खाओ। भूखे मत रहो, जब आपका मन करता है आप खाओ, पर एक साथ कभी मत खाओ। पूरा बॉडी अगर ठीक है, सिर्फ पेट ही निकला हुआ है, तो गर्म पानी पीना है और खाने को थोड़ा थोड़ा खाना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही आप करोगे, आपका पेट बिल्कुल कम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% की मेरी गारंटी कि आपका कम होगा। तो बस आपको करना है और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। और अपने किसी ऐसे को जानते हो जो बहुत परेशान है, वेट लॉस नहीं कर पा रहा है, जिसका पेट बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं कर पा रहा है, उसको शेयर जरूर करो। और आप अपने लिए भी चिंता मत करो, मैं समझ रही हूँ, आप समझ गए होगे कि वीडियो सिर्फ आप ही के पर्पज से बना। तो आपने बहुत कंप्लेन करी थी कि आप नहीं बता रहे हो, तो मैं थोड़ी सी, मेरी बेटी बीमार हो गई थी, आपको वीडियो आपने शायद देखा नहीं, आप देखोगे, आप लोग देखते ही नहीं हो तो क्या पता चलेगा। आप देखो, मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, ऐसे कंडीशन में मुझे कुछ याद रहेगा? आप खुद बोलो, आपके बच्चे को कुछ हो जाएगा, किसी को भी, तो नहीं दिमाग काम करता ना। तो यही है, जब बच्चा मेरा ठीक हुआ, मैं फटाफट से अपने, ये मेरा एक तरह से काम है, ये लोकहित का काम कह लो, खुद के लिए मन लगाने के लिए कह लो, क्योंकि जो मेरे पास है वो दुनिया को देना चाहिए। जो मेरे पास है, मेरे पास अपना, मैंने वेट लॉस किया, मैंने जाना कि हाँ इसके कितने फायदे हैं, बहुत सारे। क्योंकि मैं भी मोटापे से जूझ रही थी, एक लंबे टाइम तक मैं मोटापे से जूझती रही, घटाती रही, बढ़ता रहा, घटाती रही, बढ़ता रहा। इसे मैं बहुत परेशान, बहुत इरिटेट होती थी, बहुत दुखी होती थी कि शायद मेरा अब कभी नहीं घटेगा। पर कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। मैंने एकदम दिल कड़ा करके, एकदम नहीं, चाहे मरूं चाहे जीऊं, मुझे वेट घटाना है तो घटाना है। और देखो, मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर 90 से 70 तक ले आई थी। 70 से 72 के बीच में गड़बड़ अभी भी होता रहता है। ये नहीं कि 70 पे टाका टिका हुआ। मैं हर लगभग 1-2 दिनों में अपना वेट लेती रहती हूँ। 1-2 दिन क्या, मेरे हस्बैंड तो चिढ़ाते, मैं तो रोज ही मॉर्निंग उठ के, मेरा काम है, गई, फ्रेश होके आई, पानी पिया, फ्रेश होके आई, उसके बाद फटाक से पहले वेट लेना। तो ये, और जरा भी बड़ा होता है तो मैं थोड़ी सतर्क हो जाती हूँ, कह रही नहीं आज थोड़ा सा ध्यान रखना है खाने का। जैसे होता है अमूमन, जैसे आने जाना या घर में कोई आ गया या आप कहीं चले गए तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, मैं ये मानती हूँ। पर उसको कंट्रोल करना भी किसके हाथ में है? सेल्फ, खुद के हाथ में है ना। तो बस कंट्रोल करते रहिए और खुश रहिए और मनचाही ड्रेस पहनिए, जो चाहे आप कीजिए। और वेट लॉस से क्या होता है, ये नहीं कि आप सुंदर लग जाते हो, आप करीना बन जाते हो, आप, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो। कहाँ जमीन से उठने मुझे इतनी दिक्कत होती है, मैं सच बता रही हूँ, मैं टॉयलेट्स में बैठ के उठ नहीं पाती थी। एक टाइम ऐसा आ गया था, मुझे प्रिपेयर होना पड़ता था कि मुझे अब उठना है। और अब मैं झटके से चाहे जहाँ बैठूं, चाहे उठूं, मैं जमीन में गार्डन का काम भी, कोई भी, मेरे पास बहुत सारे 2,500-3 हजार पौधे हैं और मैं गार्डन का एक काम नहीं कर पाती थी बैठ के। मैं मछिया लेके सब जगह घूमती रहती थी। मटिया मतलब छोटा स्टूल, तो वो लेके घूमती रहती। अब सोचो, मैं आराम से पैर पे बैठ के कोई भी काम कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है वेट घटाने के बाद। ड्रेसेस आपको जो मन आप पहनते हो, आप जैसे मन वैसे बैठते हो। सबसे मज़ा तो साड़ी बांधने में आता है, कि बहुत मज़ा आता है।
और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वेट लॉस बहुत ज़रूरी चीज़ है, और नहीं तो मोटापा अपने साथ ना बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। शुगर यानी डायबिटीज़, और डायबिटीज़ है तो बीपी होगा ही होगा, आपको थायराइड होगा ही होगा, आपको जोड़ों के दर्द होंगे ही होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्योंकि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, जैसे ही मोटे लोग जाते होंगे, आप में से जो भी सुन रहा हो सॉरी प्लीज़, पर डॉक्टर बोलता होगा कि वेट लॉस करो। मैं चूंकि खुद झेल चुकी, मैं कई बार डॉक्टर के यहाँ जाती थी, जब भी कुछ भी होता था तो डॉक्टर कहता था आप वेट लॉस करो। पहला सवाल होता था ट्रीटमेंट तो बाद में, पहले वेट लॉस करो। और मेरा ना 98 kg तक था, 98 से 85-87 आके उसके बाद मेरा बहुत मुश्किल से एक बार 87 आया, सॉरी 82 आया। उसके बाद नीचे जाता ही नहीं था। मैं बहुत बहुत जान दे के एक बार मैंने किया, सब कुछ छोड़ दिया था, लोग कहते थे ये मर जाएगी। 77 तक आया था। उसके बाद फिर छोड़ दो, जैसे ही छोड़ो फिर ऊपर भाग जाता था। पर तब मुझे पता नहीं था कि वेट लॉस होता क्या है। वेट लॉस अमूमन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होता है, ना कि करके कोई चीज़ छोड़ देना होता है। एक साथ ठूस के कभी भी नहीं खाना चाहिए। मैं तो ठूस के कभी भी नहीं खाती थी, पर एक चीज़ हमेशा करती थी, मिठाइयों की मैं बहुत शौकीन हूँ। अभी भी मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा मीठा, हलवा अमूमन थोड़ा सा बना लिया, खा लिया, बाहर गए तुरंत पेस्ट्री खाया, तुरंत मिठाइयाँ खाई। पर धीरे धीरे अब जाना कि नहीं, ये सब चीज़ें हेल्थ को बिगाड़ने वाली होती हैं। आपका फ्यूचर, अभी के जो 4 पल मजे करने के, खुशी के देती हैं, उसके बदले में फ्यूचर की बहुत सारी तकलीफें धीरे से चुपके से आपकी किस्मत में देके चली जाती हैं। तो आपको टेस्ट के पीछे नहीं भागना है, आपको क्या करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है अब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पेट मेरा कम नहीं हो रहा, आप समझ गई ना मैंने किनको कहा। और जिनका भी कम नहीं हो रहा है उनके सबके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, मैं आप लोगों की दीदी, आंटी, माँ, सखी। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।